देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम शहीद स्मारक जयपुर पे, जहां कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता इकट्ठे करेगी और इकट्ठे करके शहीद स्मारक से राजभवन तक का कूच करेगी और राजभवन का घेराव करेगी। आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अडानी घूसकांड और मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज ये विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं ये मंच मौजूद है जहां पे कांग्रेस के बड़े नेता आपको दिख जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा सचिन पायलट, वैभव गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री महेश जोशी और बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस का प्रदेश व्यापी ये विरोध प्रदर्शन है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं कांग्रेस के, जिनसे बात करके आपको जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस से है, कहाँ से है? कांग्रेस से हैं हम, शाहपुरा विधानसभा से हैं। शाहपुरा विधानसभा से क्या विरोध प्रदर्शन है? ये अडानी जी ने जो है जो घोटाले करे हैं, ये खान घोटाले हैं या जितनी भी जो है अमेरिका में भी इनके खिलाफ जो है एक मतलब है जो वो हुआ है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मान लो देश के सारे संसाधन ही अगर एक व्यापारी को दे दोगे तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, लोगों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, लोगों का विश्वास कैसे होगा कि सरकार भी कोई है। ये तो उद्योगपतियों की सरकार बना के रख दी भारतीय जनता पार्टी। अगर देश के कोई अगर गंभीर सवाल है, मणिपुर में जो है अपने मणिपुर हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान बाहर नहीं है, मणिपुर की चिंता नहीं है, लेकिन मणिपुर के अलावा इजराइल की चिंता इन लोगों को क्या है, बांग्लादेश की चिंता है, लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं है। साल भर से मणिपुर जल रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा क्या है, आम लोगों को सबको साथ लेके चलती है। पर भाई साहब, मणिपुर की चिंता के साथ साथ बांग्लादेश में भी जो घट रहा है उसकी चिंता होनी चाहिए इनको। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई अब तो आपकी सरकार है, अब आप अगर सरकार ये बोल रही है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, भाई अपने पास में सरकार है, तुम्हारे को किसने रोक रखा? हमारा सहयोग है कांग्रेस पार्टी का। आप लोग क्यों नहीं मतलब जो उन लोगों से जो है बात करते हो, उन लोगों को सबक सिखाते हैं? अगर ऐसा वो लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो इनके इस मामले में तो साथ है, लेकिन मणिपुर में भी तो ये जाए, मणिपुर में भी तो हमारे ही लोग हैं। मणिपुर कोई बाहर का थोड़ी, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो इसलिए इसका जो है अडानी को जो गोद में बिठा रखा है मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी और हमारे जो भी नेता हमारे अडानी को लेके कांग्रेस लोकसभा में भी सवाल उठाती है, राज्यसभा में भी सवाल उठाती है। पर जब आपकी सत्ता होती है तो आप अडानी को यहाँ पे राजस्थान में जमीन भी देते हो, उस MOU के लिए भी बुलाते हो, उसको कैसे देखे फिर? नहीं, ये जो है हम नियमों के अनुसार देते हैं। ये तो नियमों के विरुद्ध हम सबके सामने लेके बात करते हैं। किसी भी अगर उद्योगपति को अगर जमीनें देते हैं या उसको उद्योग बढ़ा लगाने के लिए, तो जनता के हित में और बेरोजगारों के हित में काम करेगी। ये पूरा हम उससे जो है पूरा MOU लेते हैं। ये तो क्या है कि पूरा बिना उसी के मतलब है जो बिना अंधे भक्त की तरह हो रहे हैं। ये तो जैसे कोई एजेंसी काम कर रही है, सरकार एजेंसी। आज के आपके विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या है? आज हमारा विरोध प्रदर्शन का है के पीछे की अडानी की जो है जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संसद में जब बोल रहे हैं तो इनको कहाँ मतलब दिक्कत आ रही है? एक बार पूरे देश में आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आप उसकी जांच की मांग कर रहे हो। किस तरीके से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी जैसे जांच होनी चाहिए। गौतम अडानी ने जयपुर में आके कहा कि ये मुकदमे जो भी होते हैं ये तो मुझे मजबूत करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं। रिश्वत हो रही करते, बीजेपी रिश्वत लेते, ये मिली में करते इनसे अडवाणी को, इससे सौदा करने मिला उन्होंने विदेशों तक। अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, फिर भी इसको कुछ नहीं कराती है। तो आप लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हो कि विरोध प्रदर्शन प्रकट करूँ। बाबा, क्या लेके घूम रहे हो? ये राहुल गांधी पास है, क्यों कि राहुल गांधी जो है भारत में घूम रहा है और मोदी जो बाहर से घूम रहा है। मोदी राहुल गांधी पास, अच्छा। और ये भारत बात करते हैं, मोदी को भगाओ। बिजली भी कुछ दिन में बेच दी जाएगी। मोदी ये खाली बाहर घूमता है, घूमने के मजे लेता है। ये नहीं कि भारत के अंदर जनता करने जावे और ये सब जनता की सुने। सब आप कांग्रेस पार्टी से हैं, ये विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, राहुल गांधी भी निरंतर आवाज उठा रहे हैं। अडानी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो बेकार हैं, क्योंकि अडानी जयपुर में भी आए। अडानी ने कहा कि ये जो भी बातें चल रही हैं ये मुझे मजबूत कर रही हैं, इनसे मैं कमजोर नहीं होने वाला हूँ। देश के हित के लिए वो कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। किस तरीके से देखें फिर इस चीज़ को? देखो साहब, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है
उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी है कांग्रेस की सरकार ने, जितने भी स्ट्रक्चर बनाए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी ने है, राजीव गांधी जी ने, पीवी नरसिंह राव जी ने, जितने भी स्ट्रक्चर इस भारत के अंदर बना है उससे 5% भी स्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में नहीं बनाए। उनमें से जो पुराना जो कांग्रेस की सरकार ने जो स्ट्रक्चर यहाँ भारत के अंदर जो मजबूत रोजगार के लिए कोई भी स्ट्रक्चर उद्योग धंधे लगाए गए थे, कोई भी विभाग के जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगाए थे, उन प्रोजेक्टों को धीरे धीरे तुरंत निरंतर बेच रहे हैं। आधे से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर थे जिससे रोजगार लोगों को मिला था, आजीविका लोगों से। की बात मैं मानता हूँ साहब, फिर नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के फेवर, क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है? नतीजे तो सारे के सारे कांग्रेस के विरोध में नजर आते हैं। कांग्रेस के नतीजे नहीं, सरकार को वोट तो जनता दे रही है, कांग्रेस को दे रही है, दूसरी पार्टी बीजेपी को नहीं दे रही। लेकिन ईवीएम की वजह से, ईवीएम में जो है इसकी वजह से सरकारें बन रही है। भाजपा के बड़े नेता कहते हैं आप हार जाते हो तो ईवीएम को दोष लगा। नहीं, दोष नहीं, हरियाणा में था। हरियाणा में जितने भी आपके चैनल थे वो सारे चैनल ये बता रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। मैं वहाँ हरियाणा में 15 दिन रहा था। उसके बाद महाराष्ट्र में भी जो आपके जो आ रहे थे जो सर्वे, उन सारे सर्वे में भी सरकारें कांग्रेस की ओपोजिशन बन रही थी। फिर भी सरकार देखा तो जब ईवीएम खुली उस समय रिजल्ट आए तब सरकार बीजेपी की बनी, वो भी बहुमत से, 2/3 बहुमत से। झारखंड को कैसे देखोगे फिर आप? झारखंड में तो कुछ था ही नहीं। झारखंड में तो मैं मुख्यमंत्री जी को दे दिया जेल में बिना मतलब। तो जनता इतना तो समझती है, जो आदमी कोई गुनाह नहीं करता फिर भी उसको जेल में ठोस दिया जाता है, तो उसके तो पूरे विरोध हो गई। कल नेताजी यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, ईआरसीपी का उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ये ईआरसीपी लंबे समय तक लटका रहा। कौन सा? क्या ईआरसीपी परियोजना? ईआरसीपी परियोजना जो जल के लिए थी, ये परियोजना पूर्वी राजस्थान, हाँ, ये लंबे समय से लटकी नहीं रही। ये जब सरकारें वहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नहीं रही, ज़्यादातर सरकार बीजेपी की रही, और राजस्थान में कांग्रेस की रही, सरकारें बदलती रही। इसलिए उनका जो कम्युनिकेशन था, जो आपस में जो वो उनको नहीं बैठा, इस वजह से वो नहीं हुआ। सरकारें तीनों तरफ केंद्र में कांग्रेस की बनती थी तो राजस्थान में बीजेपी की बन जाती, तो मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की बन जाती थी। इस तरह से उन तीनों सरकारों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये परियोजनाएं अटकी रही। अब क्या लगता है कल उद्घाटन हुआ है, इससे कितना लाभ मिलेगा लोगों को? आपने कहा कि मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन कल ये इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा हुई है। OMU जितने भी 10 सालों में हुए हैं, जितने इन्होंने उद्घाटन किए हैं, उसका 5% भी OMU धरातल पे नहीं उतरे हैं। कल ये उनका जो शिलान्यास की घोषणाएं की हैं, कल उतरेगी भविष्य में, तब जाके हम बता सकेंगे भैया वास्तव में इन्होंने किया है। मेरा तो ये नहीं मानना, मेरा तो ये दिल नहीं कहता कि ये जो कल की ये घोषणाएं ये पूरी होगी, ये पूरी होंगी। बाबूजी कहाँ से हो? हम बस्ती से। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप, पूरे प्रदेश में किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन, क्यों? ये वाजपेयी की कुशासन है ना, इसको मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये देश को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, काम नहीं करते। हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, काम नहीं करते हैं, बेमिनस्ता की भावना फैलाते हैं। ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पर जनता तो इन्हीं को चुन के लाती है। जनता ये ऐसे नारे ये तो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, लोग आ जाते हैं इनके बहकावे में, आ जाते हैं। जनता है, हिंदुस्तान की जनता बोली वाली है जो इनके बहकाने में आ जाती है। बस तो हिंदू कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जाता फिर? कांग्रेस की तरफ जाता है, हिंदू तो सबकी तरफ के हैं भाई, वो इनकी तरफ भी आता है, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं। इनकी ये भाषण ही ऐसे देते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बांटोगे तो कटोगे तो बटोगे, ये ऐसे नारे देते हैं। जनता भाव को केयर इनको दे देती है। ये है मतलब, करती कुछ भी नहीं है ये। अब आप तो बस्ती से हो, ईआरसीपी का उद्घाटन हो गया, कितना फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा, ये तो अब तक पहले ही हो जाता है ये काम तो, लेकिन एक केंद्र की सरकार रोक रही थी इसको श्रेय लेने के लिए। भाई हम लोगों ने जो ये दिया है, नहीं तो ये तो बहुत पहले से मांग थी, तो कोई आज की मांग है क्या? बहुत पहले से हम यहाँ थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इन्होंने भेज दिया था वहाँ। लेकिन जब जल संसाधन मंत्री जो यहाँ के थे, 25 की 25 सीटें भाजपा की थी, लेकिन इन्होंने क्या दिया? राजस्थान को क्या दिया? ये एक बिल पास नहीं करवा सके।
अब ये तो श्रेय लेने के लिए इसको रोके रखा था, और अब यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो इस वजह से इन्होंने सीआरपीएफ। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निरंतर रूप से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये मांग उठा रहे हैं कि अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए। तो फिर सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है? सरकार अडानी के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध लेती है? आज इस विषय को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। दूसरा बड़ा विषय है मणिपुर हिंसा। मणिपुर के ऊपर सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेसी नेताओं का। सरकार को मणिपुर हिंसा पे बात करनी चाहिए, मणिपुर हिंसा के ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे मणिपुर में जो हिंसा का शिकार हुए हैं उनको न्याय मिल सके। ये प्रदर्शन कितनी देर चलेगा ये देखना होगा। ये प्रदर्शन इसी तरीके से नेता अभी भाषण दे रहे हैं, नेता भाषण देते रहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में प्रवक्ता और मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी उनसे भी बात करा देते हैं कि ये किस तरीके से क्या है। आइए, जब तक प्रवक्ता जी व्यस्त हैं हम आपकी मुलाकात भरत जी से करा देते हैं। भरत जी, कल प्रधानमंत्री ERCP का उद्घाटन करके गए, इसमें भी कांग्रेस जो है वो टीका टिप्पणी कर रही है। टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। देखिए, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन कल भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके नहीं गए। 40,000 करोड़ की परियोजना को आपने 80,000 करोड़ कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने इस परियोजना पे काम किया, 9,600 करोड़ रुपए लगाए, ईसरदा बांध बनाया, और उसके बावजूद भी ये इनकी हठधर्मिता और द्वेषतापूर्ण देखिए कि इन्होंने इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस परियोजना का शिलान्यास करके चले गए केवल। लेकिन इनसे पूछिए DPR कहाँ है, इनसे पूछिए MOU को क्यों नहीं सार्वजनिक करा, इनसे पूछिए कि कितना पानी दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, कितना लाभांश दिया जाएगा, उसके बारे में ये बताएंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही ERCP अटकी रही। राजस्थान के लोगों को प्यासा रखने का काम किया है कांग्रेस सरकार ने। देखिए, ये आप और हम सब जानते हैं, लोकसभा में जब सवाल लगाया गया था यहाँ के सांसद महोदय ने, तब वहाँ जल शक्ति मंत्रालय के वहाँ से रिप्लाई आया था कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के वहाँ से यहाँ की CS जब थी, उस CS को लेटर आया था कि आप काम को बंद कर दीजिए वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। यहाँ पे अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार थी जिसने हजारों करोड़ रुपए लगाकर इस योजना को चलाया। इस योजना का इतना बड़ा दबाव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को इस योजना को करना पड़ा, और वो भी आधी अधूरी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए, प्रधानमंत्री जी कह के जाते इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, प्रधानमंत्री जी इसके MOU को सार्वजनिक करके जाते, कल क्यों नहीं करके गए? किस चीज का डर है? चलिए, देखिए, ये आप सुन रहे थे भरत मेघवाल। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता, हाँ जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वर्णिम जी। स्वर्णिम जी, आज ये प्रदेश लेवल का विरोध आप कर रहे हैं मणिपुर हिंसा और अडानी को लेकर, इसको किस तरीके से देखें और क्या इसका मकसद रहेगा और इसको आप आगे कैसे चलाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज देश उद्वेलित इसलिए है कि एक बहुत बड़े उद्योगपति पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के, हिंदुस्तान में रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। और ये पहले भी परिदृश्य सामने आया कि बीजेपी को चंदा दिया और केंद्र सरकार से धंधा लिया। इस पर न तो चर्चा हो रही है, न जांच करवाई जा रही है। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है और मणिपुर की हिंसा से आज अपना भविष्य जो है वो लोगों को अंधकार में नज़र आ रहा है। वो डरे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम करने में जब केंद्र सरकार असफल है तो हमें हमारा फर्ज निभाते हुए सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो इसको अब आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? केवल आज एक दिन का विरोध प्रदर्शन रहेगा, इसको आगे भी आप निरंतर चालू रखेंगे? आपकी मांग क्या है? पूरे देश भर में ये संघर्ष जारी है। आज तो हमने पूरे देश भर में, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है क्योंकि हमारी देश की अस्मिता को लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष है और उस मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है छोड़ेंगे नहीं। सदन में आपने देखा हम लगातार उठा रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, और आगे बढ़ाएंगे इसको, और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को जिन्होंने कहा कि इसको निरंतर रूप से उठाते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे और भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। साहब, आप क्या कह रहे थे? सर, ये कि जो नर्मदा के लिए मोदी जी ने बोला है कि ठेठ नागौर, जोधपुर, झुंझुनू तक पानी दे रहे हैं, और जबकि छांचौर जिले में भी पूरी तरह से पानी नहीं है, वो भी आधा सिला का नेड़ इलाका खाली पड़ा है, पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। ये सब झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है मोदी जी का। नहीं तो ये योजना आ गई, ERCP से 21 जिलों को फ़ायदा मिलेगा। अब चलो, पानी के लोगों को फ़ायदा, पानी की जो समस्या है राजस्थान की वो हल हो जाएगी, तो इससे कांग्रेस को खुश होना चाहिए। आप लोग विरोध नहीं, कांग्रेस को खुश होना चाहिए, मान रहा हूँ, पर ये इस पर काम तो करे ना। इनका कोई इस पर काम नहीं है, खाली
हवा में ही बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी ने जो नर्मदा के बारे में बयान दिया है वो भी हवा में ही है। जब आप लोगों को क्या लगता है कि ये जमीन पे नहीं उतरेगा? मुझे नहीं लग रहा है। कल मोदी जी ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं की। ऐसे कई घोषणा की हैं और उनके पास सिर्फ हवा में ही है और कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम कांग्रेस के प्रदेश सचिव। भाई साहब नमस्कार, किस तरीके से देखें इस विरोध प्रदर्शन को? ये आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अडानी जी को लेकर के, जो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसकी मांग को लेकर के आज यहाँ हम सब शहीद स्मारक में इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से राज्यपाल भवन जाएंगे और राज्यपाल को उनको ज्ञापन दिया जाएगा। अडानी, जब आपकी सरकार होती है और इन्वेस्ट करता है जब अडानी सही है, अब अडानी गलत है, क्यों? ऐसा है, मुझे एक बात बताओ, जांच की तो मांग कर रहे हैं ना, एजेंसियां तो सब मोदी जी की हैं, तो उनको ऐसा क्या डर लग रहा है जो उसकी जांच तक नहीं करवा रहे हैं? बात सरकार की नहीं है, बात कांग्रेस की सरकार की है, बीजेपी की सरकार की बात नहीं है, बात है जांच की मांग है। जो जांच की मांग करे वो जांच की मांग ही नहीं, जबकि कांग्रेस को ऐसा लगता है क्या जांच के अंदर आप जांच कराओगे, सरकार जांच करेगी तो जांच के अंदर कुछ निकल के आएगा? जांच में क्या आता है क्या नहीं आता है वो अलग विषय है, जांच तो कम से कम उन्हें करवानी चाहिए। कल ERCP की भी उद्घाटन हो गया है, शुरुआत हो गई है, MOA बन गया है, प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे राजस्थान को योजनाएं देके गए हैं, कांग्रेस उसके भी विरोध कर रही है। ऐसा है, कौन सी योजना है इनके घोषणा के अलावा, कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पे आई है? साल भर हो गया आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राज को, मुझे बताओ कौन सी छोटी मोटी मूल समस्याएं, बिजली, पानी और सड़कों को लेकर हाल खराब है राजस्थान का। प्रदेश सचिव जी, वो भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग कहते हैं कि संकल्प पत्र की 60% से ज़्यादा जो संकल्प पत्र में चीज़ें थी वो पूरी कर दी गई हैं। नहीं, ये सब उनकी घोषणाएं हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। जनता धरातल पे वो काम दिखाते हैं साहब, वो कहते हैं आपके राज में पेपर लीक होता था, उनके राज में पेपर लीक। मुझे आपसे ही प्रश्न है कि आप बताओ कौन सा काम हुआ इनके 1 साल भर में? SIT बनाई उन्होंने, कैलेंडर बना दिया युवाओं के लिए, कई कॉरिडोर वगैरह जो पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, वही काम बंद कर दिए गए हैं, उनको भी मूल रूप नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार के समय में जो योजनाएं दी थी वो योजना पूरी नहीं कर पाए हैं। सर एक चीज़ बताओ आप मुझे कि अगर कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लोग इतना प्रभावित थे और भाजपा वास्तव में कुछ नहीं कर रही है, तो फिर ये बार बार रिपीटेशन क्यों हो रहा है? हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, देश की सरकार हो, राजस्थान, जब तक धर्म की राजनीति करेंगे तब जनता को बहकाएंगे, बरगलाएंगे, तो उनको लाभ, भारतीय जनता पार्टी को धर्म का लाभ मिलता है। ये ध्रुवीकरण का जो मामला है ये उस पर बांटेंगे, जब तक ये बांटते रहेंगे तब इनको लाभ मिलेगा, और इनका जो ये मामला ज़्यादा चलने वाला नहीं है। नहीं, आप ध्रुवीकरण कहते हो, वो आपको तुष्टीकरण की राजनीति का जनक कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया है, सभी धर्मों का सहयोग रहा है और हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे, ये हमारा संकल्प है। नहीं तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के भी विरोध में खड़ी है कांग्रेस, क्यों? बिल्कुल है, कारण क्या है? कारण है EVM। ये जो जिस तरह से EVM का इस्तेमाल करके और लोगों को बरगला के धर्म की राजनीति करके और जैसे सत्ता में आते हैं, ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है ये लोग। तो EVM तो जो अगर एक साथ नहीं होंगे चुनाव तब भी रहेगी, वो उसकी भी जांच नहीं करवाते। झारखंड की भी जांच, झारखंड में जीत गए तो उसके ऊपर आप EVM को सही नहीं बताते? ऐसा है कि सब जगह जो भी मामले होते हैं सब जगह जीत बताएंगे तो उनका जो फर्जीपना है वो सामने आ जाएगा। छोटे राज्य कांग्रेस को दे दिए जाते हैं, अगर 15 MP अगर उनके जीते, 5 MP कांग्रेस के जिता देते हैं ताकि उनका
नहीं है, उनका फर्जीवाड़ा सामने। अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो कि ये हो रहा है तो फिर कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं नजर आती? कांग्रेस पार्टी ईवीएम का आने वाले समय में बहिष्कार करेगी। बहिष्कार करेगी। आपने भी आदेश दिया है। जैसा कि आपने एक सवाल किया है कि एक मत एक चुनाव, इसमें प्रेजेंट के अंदर उसका विरोध हुआ है, वो बिल पास नहीं हुआ है और ये जनता का हक है वोट देना। जैसे जैसे जो इन्होंने कानून बनाए सारे का सारे धरातल में नहीं है, वो खोखले की सरकार है, ओल बकलोली करती है। बीजेपी सरकार आज तक ऐसा कोई काम नज़र में नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे कोई 5 योजना जनता के हित में जो देने वाले बता दीजिए कि जनता को मिला हो। वर्तमान में राशन कार्ड को भी बंद करने के लिए भजन सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की आप अभी बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो खर्चा बचेगा, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, सरकार की बहुत सारे लोगों का समय बचेगा। खर्चा नहीं बचेगा, इनका भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। खर्चा बचाने का तो पैटर्न लगेगा, खर्चा बचाना है तो कहीं और जगह बचाओ ना। ये तो जनता का हक है भाई। जगह जगह चुनाव होंगे तो एक नई सरकारें चुनी जाती है, नए सरपंच चुने जाते हैं, नए निगम चुने जाते हैं। अगर एक ही जगह इन्होंने वोट का दे दिया तो इसमें जनता को पूरा नुकसान है, फायदा कुछ होने वाला नहीं है इसमें। तो सभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कैलाश जी को, साथ में सचिव कैलाश जी को, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है, अडानी के ऊपर जांच की मांग की है और साथ ही इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान में जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का धरातल पे आना मुश्किल नजर आ रहा है। ईवीएम पे बड़े सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द देश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।